नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के बौद्धिक सत्र में हम अध्ययन करेंगे नायलॉन की विशेषताओं के बारे में। नायलॉन की मुख्यतः दो विशेषता हैं, भौतिक और रासायनिक। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भौतिक विशेषताएं। इसमें हम लेंगे सबसे सर्वप्रथम संगठन, यानी नायलॉन किस चीज के मिलकर बना हुआ होता है। नायलॉन एक ताप सुनम्य और संश्लेषित रेशा है। नायलॉन शब्द से किसी एक रेशे का संबोधन नहीं होता, बल्कि एक यह वर्ग का नाम है। इस वर्ग में पॉलीमाइड पॉलीमर होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन सुनियंत्रित एवं सुनियोजित तरीके से रासायनिक यौगिक का संबंध समूह रहता है। इसकी आणविक श्रृंखला सीधी होती है, जिसे खींच खींच कर और भी पास और व्यवस्थित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे सूक्ष्मदर्शीय रचना। यदि नंगी आंखों से इसके देखें तो नायलॉन का रेशा पारदर्शी, चिकना, गोलाकार दिखाई देता है, जो सभी जगह से समान व्यास का होता है। और यदि सूक्ष्मदर्शी रचना देखें तो इसकी निर्माण विधि पर निर्भर करती है। नायलॉन का अनुप्रस्थ काट गोल, छोटे और चित्तीदार दिखाई देते हैं और अनुदैर्ध्य काट चिकना, पारदर्शी, गोलाकार, कांच की छड़ी की भांति बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। इसे आवश्यकता अनुसार किसी भी आकार प्रकार में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है चमक। नायलॉन का रेशा स्वभावतः ही बहुत अधिक चमकदार होता है। चूंकि कृत्रिम विधि से नायलॉन बना जाता है, इसलिए इसकी चमक को हम निर्माण विधि में नियंत्रित कर सकते हैं। चमक को कम करने के लिए वस्त्र निर्माण हेतु गाढ़े घोल में चमक कम करने वाला रासायनिक पदार्थ जैसे टिटेनियम डाइऑक्साइड और बेरियम सल्फेट आदि डाला जाता है, जिससे इसकी चमक कम हो जाए। यानी हम हमारी इच्छा के अनुसार इसकी चमक को नियंत्रित कर सकते हैं। मजबूती। नायलॉन का धागा अत्यंत मजबूत होता है। इसकी मजबूती हाइड्रोजन बॉन्ड और अणु की मजबूती के कारण होती है। इसीलिए नायलॉन के वस्त्र वजन में बहुत हल्के होते हुए भी मजबूत खूब होते हैं, जल्दी नहीं फटते। रेशे की मजबूती के कारण इसके द्वारा टेक्सचर धागे बनाए जाते हैं। इसमें घर्षण, रगड़ और घिसावट सहन करने की असाधारण क्षमता होती है। इसे किसी भी प्रकार से टेढ़े मेढ़े अथवा तोड़ मरोड़ कर रखा जाए, लेकिन कभी भी धागे टूटते नहीं है। इसकी इसी मजबूती, लचीलापन, दृढ़ता, प्रतिस्कंदता, तन्यता आदि गुणों कारण नायलॉन काफी लोकप्रिय है और ये काफी टिकाऊ होते हैं। नेक्स्ट गुण है प्रत्यास्था। नायलॉन के रेशे में अद्भुत प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। इसके वस्त्र को खींचकर फैला देने के बावजूद छोड़ देने पर यह अपनी पूर्व आकृति को पुनः ग्रहण कर लेते हैं। इसमें यह वाला गुण असाधारण पाया जाता है। नायलॉन के इसी गुण के कारण यह बहुत अधिक लोकप्रिय है। आज के समय में जितने भी स्ट्रेचेबल गारमेंट्स बनते हैं वो नायलॉन के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसीलिए नायलॉन के वस्त्रों में कभी भी फिटिंग प्रॉब्लम नहीं आती। बिना नाप के भी ये वस्त्र शरीर पर फिट बैठ जाते हैं, जैसे मोजे, ग्लव्स आदि। टी शर्ट्स। प्रतिस्कंदता। प्रत्यास्था के समान ही प्रतिस्कंदता गुण भी इसमें बहुत अधिक विद्यमान रहता है। तनाव सामर्थ्य। तनाव सामर्थ्य का भी इसमें अद्भुत गुण पाया जाता है। इसके रेशे को तोड़ मरोड़ कर, ऐंठ कर, झुका कर अथवा टेढ़े मेढ़े रखने से भी टूटते नहीं है और अपनी पूर्व आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। क्रश होने के पश्चात ये फिर से अपना ताजगी भरा नया रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए यात्रा, सफर आदि के लिए ये वस्त्र हमारे लिए बहुत आरामदायक होते हैं, क्योंकि
सो जाने के पश्चात भी उठने पर यह वस्त्र ज्यों के त्यों रहता है। नेक्स्ट गुण है अवशोषकता। नायलॉन में अवशोषकता का अभाव रहता है। ये वस्त्र जल्दी भीगते नहीं है और पानी चिकनी सतह के सहारे फिसलकर बह जाता है। यह गुण इसकी धुलाई क्रिया के लिए अति लाभकारी होता है। नायलॉन के वस्त्र गर्मी और बरसात में पहनने पर कष्टदायी होते हैं, क्योंकि इन वस्त्रों में हवा का आवागमन ठीक से नहीं हो पाता। इस कमी को दूर करने के लिए ही नायलॉन के रेशे में सूती तंतु मिलाकर वस्त्र बनाया जाता है, तो इसमें पसीने को सोखने की क्षमता भी आ जाती है। नेक्स्ट गुण है शिकन प्रतिरोधकता। नायलॉन के रेशे ताप सुनम्य होते हैं। इससे वस्त्र निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही हीट सेट कर दिया जाता है। इस कारण इसे जिस आकार, प्रकार, प्लीट्स, क्रीज, चुन्नट, डिजाइन आदि पर हीट सेट किया जाता है, वह हमेशा हमेशा के लिए स्थायी बना रहता है। इसीलिए इन कपड़ों पर प्रेस करने की आवश्यकता बहुत कम होती है। नेक्स्ट गुण है इसमें ताप संवाहकता। नायलॉन के रेशे ताप के सुचालक होते हैं। नायलॉन के रेशे महीन, गोल और बारीक होते हैं, इसलिए इसमें सघन बुनाई और रचना के कसे हुए अभेदी वस्त्र बनते हैं। इनके बीच में कोई छिद्र नहीं होता, जिससे हवा और पसीना शरीर के बाहर जा सके। इसी कारण शरीर की गर्मी, ताप, पसीना वस्त्र के बीच में ही ठहर जाता है। फलतः गर्मी के मौसम में ये वस्त्र पहनने पर कष्टदायी होते हैं। इसलिए नायलॉन के वस्त्र गर्मी एवं आर्द्र मौसम के लिए अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट है स्थैतिक विद्युत प्रभार। नायलॉन के वस्त्र में घर्षण के कारण स्थैतिक विद्युत प्रभार उत्पन्न हो जाता है। वस्त्र की सतह विद्युत सुचालक के संपर्क में आ जाती है, तब विद्युत स्थानांतरण या विद्युत झटका या शॉक उत्पन्न होता है। इसीलिए इसको पहनने पर करंट के जैसी फीलिंग आती है। इस अवगुण से मुक्त करने के लिए इस वस्त्र पर विशेष प्रकार की परिसज्जा दी जाती है। नेक्स्ट गुण है संकुचन। नायलॉन के वस्त्र कभी सिकुड़ते नहीं है, क्योंकि इनके आकार और आकृति कभी भी नहीं बिगड़ती। विशेष आकार और आकृति पर इनको हीट सेट किया जाता है। सफाई एवं धुलाई। नायलॉन के वस्त्र चिकनी सतह वाले होते हैं, अतः इनकी सफाई एवं धुलाई बहुत आसान होती है। वस्त्र पर लगे दाग धब्बे भी आसानी से छूट जाते हैं। फफूंदी एवं कीड़ों का प्रभाव। नायलॉन के वस्त्र पर फफूंदी एवं कीड़ों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु गंदे वस्त्रों को अत्यधिक लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जाए तो सूक्ष्म जीवाणु इस पर लगकर वस्त्र को नष्ट कर सकते हैं। लास्ट भौतिक विशेषता है विद्युत संवाहकता। नायलॉन विद्युत का कुसंवाहक होता है। इस पर स्थैतिक विद्युत प्रभार बनता है। अब हम पढ़ेंगे नायलॉन की रासायनिक विशेषताओं के बारे में। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल का प्रभाव। तीव्र, गर्म अथवा ठंडा एवं शक्तिशाली अकार्बनिक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नायलॉन के रेशे को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। 5% खोलते हुए अम्ल में डालने से रेशे घुल जाते हैं। तनु एवं ठंडे कार्बनिक अम्ल जैसे ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल आदि का इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। क्षार का प्रभाव। नायलॉन के रेशे क्षार से प्रभावित नहीं होते, अतः इसको धोते समय हम किसी भी प्रकार की साबुन या शोधक पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं। रंगों का प्रभाव। नायलॉन के रेशों में रंगों के प्रति गहरा सादृश्य रहता है। इस पर सभी रंग आसानी से चढ़ते हैं और पक्के रहते हैं। नायलॉन का रेशा प्रोटीन रेशा है, इसलिए अमीनो रंग, डिस्पर्स रंग
और अम्लीय रंगों के द्वारा इसे रंगा जाता है। पसीने का प्रभाव। नायलॉन के वस्त्र पसीना नहीं सोखते, इसलिए इन पर पसीने का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु पसीने वाले स्थान पर यह वस्त्र कुछ फेडिड से हो जाते हैं या इनका रंग हल्का हो जाता है। लास्ट है विरंजक का प्रभाव। तेज और शक्तिशाली ब्लीच से नायलॉन के रेशे प्रभावित होते हैं, इससे रेशे को नुकसान पहुंचता है, इसलिए ब्लीच हेतु तनु घोल का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए सबसे उत्तम होती है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ब्लीच। इस तरह से ये नायलॉन की विशेषता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।